पिछले कुछ महीनों में हमारी जिंदगी में काफी बदलाव आए हैं। कोरोना वायरस के कहर ने लोगों में डर की लहर पैदा कर दी है और पूरी दुनिया इस बात को अच्छी तरह से जानती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमने इससे क्या खास सबक सीखे? वैसे तो दुनिया इसे न्यू नॉर्मल मानने लग गई है, लेकिन वहीं क्यूरियस पंथी आपको कुछ 10 ऐसी बातें बताने वाला है जो हमने कोविड-19 के प्रकोप से सीखी हैं, क्योंकि हर परिस्थिति हमें कुछ नया सिखाती है। पहला, रोग कोई भी सीमा नहीं देखते। कोई लिंग, कोई जाति, कोई भी भाषा और कोई भी चेहरा। ये सच है कि भले आप कोई भी हो, आप चाहे बहुत बड़े आदमी हो या एक आम आदमी, बीमारी इनमें से कुछ भी नहीं देखती। ये कभी भी किसी को भी और कहीं भी प्रभावित कर सकती है। देखा जाए तो हम इस बीमारी के बाद एक दूसरे के लिए थोड़े ज्यादा विनम्र और सशक्त हो गए हैं। हमने ये जाना है कि ये बीमारी हम में से किसी को भी और कभी भी हो सकती है। ऐसे समय में हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए और हमारे द्वारा बनाए गए भेदभावों से उबरकर जिंदगी को समझना चाहिए। दूसरा, कोई बात नहीं अगर कुछ दिन के लिए हमें अपनी आजादी को कुर्बान भी करना पड़े। सीधी सी बात है, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और खास सावधानी बरतें। हमें बिना वजह बाहर नहीं जाना चाहिए, बल्कि घर पर रहना चाहिए। हाँ, हम समझते हैं कि इंसानों के लिए सोशलाइजिंग एक जरूरी हिस्सा है, लेकिन इस महामारी ने हमें अपनी जिंदगी जीने के तरीकों में अचानक बदलाव करने के लिए मजबूर कर दिया है और अभी यही हमारा सामान्य तरीका है। तो इसलिए जितना हो सके अपनी आजादी को अपने बस में ही रखें। तीसरा, अपने हाथ धोते रहें। वायरस और नॉट, इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। इस बीमारी ने हमें सबसे खास क्या सिखाया है? स्वच्छ रहना और साफ सफाई रखना। और ये सच है कि हम कहीं ना कहीं स्वच्छता के बारे में भूलने लगे थे और दिन में बार बार हाथ धोना हमारे कामों में शामिल नहीं था। बहुत सारी चीजें छूने के बाद भी हम सैनिटाइजर यूज नहीं करते थे। वायरस हो या नहीं, लेकिन अब इसे अपनी आदत बना लें। बस इस बात का ध्यान रखें कि अब हमें साफ रहना है और सुरक्षित रहना है। इससे हम वैसे भी बीमार नहीं पड़ेंगे। चौथा, घर से काम करना कई लोगों के लिए एक विकल्प होना चाहिए। ये काम करने का एक नया तरीका बन सकता है। यहाँ तक कि कोविड-19 खत्म होने के बाद भी लोग अपने घर से काम कर सकते हैं। एक बार सही तालमेल बैठाने के बाद वर्क फ्रॉम होम एक सही तरीका बन सकता है, जिससे काम बिना रुके चलता रहेगा। दुनिया की कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम का तरीका अपना लिया है। अगर यही तरीका है तो इसे अपनाएं और दूसरों को भी अपनाने के लिए प्रेरित करें। ऐसा करने से कम लोग बाहर जाएंगे और भीड़ इकट्ठा नहीं होगी। पांचवा, किसी भी बीमारी को हल्के में ना लें, कभी भी नहीं। किसी भी बीमारी को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर मरीजों को कोई लक्षण नजर आता है तो उन्हें तुरंत अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अगर आप अस्वस्थ हैं तो आपको जल्द से जल्द हेल्थ केयर फैसिलिटीज से संपर्क करना चाहिए और ऐसा करके आप अपना और अपने परिवार के लोगों का भी ध्यान रख सकते हैं। छठा, डॉक्टरों और चिकित्सा स्टाफ का सम्मान करें। सफेद कोट पहने ये लोग भगवान से कम नहीं हैं और हमारे हीरोज हैं। ये महामारी किसी जंग से कम नहीं है जिसका सामना डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स और शोधकर्ता कर रहे हैं। वो हमारे लिए कई लड़ाइयाँ अकेले ही लड़ रहे हैं और कम से कम हम उनका सम्मान और सहयोग दे सकते हैं। हम अक्सर मेडिकल स्टाफ और देखभाल करने वालों को कुछ नहीं समझते हैं, लेकिन हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो हमें अपना समय देते हैं और समर्पण की भावना से काम करते हैं। सातवां, कम से कम में कैसे सर्वाइव करना है। हम सभी लोगों ने लॉकडाउन का समय देखा है, लेकिन जिंदगी ने हमें ये सिखा दिया है कि इन समस्याओं का सामना कैसे कर सकते हैं, जैसे कि जरूरी चीजों की कमी और घर के काम और बाकी चीजों को मैनेज करना। वैसे तो हम में से ज्यादातर को खाना बनाना आता है, लेकिन जिन्हें नहीं आता उन्होंने खाना बनाना भी सीखा। कम से कम चीजों में कैसे सर्वाइव करना है हमने ये सीख लिया है, या यूं कहें कि कम से कम में सर्वाइव करना जीने का नया तरीका है। आठवां, दोस्तों और परिवार से बात करने की अहमियत। इंसान हर वक्त अपने रोजमर्रा के कामों में फंसा रहता है, इधर उधर भागता है, ऊंचाइयों को छूने में लगा रहता है। लेकिन घर पर लॉकडाउन के दौरान हमें अपने परिवार से जुड़ने का मौका मिला। इतना ही नहीं, हमने वीडियो कॉल कर अपने दोस्तों से बात की और अपनी दोस्ती में एक बार फिर नई जान डाली। वैसे एक बार हमें अपने चाहने वालों से जरूर बात कर लेनी चाहिए। नवा, हमने कुदरत को सराहना सीखा। लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि आसमान कितना साफ नजर आ रहा है, हवा प्रदूषण से रहित है। कुदरत से अगर छेड़छाड़ ना की जाए तो वो कितनी खूबसूरत हो सकती है। धरती माँ को भी छुट्टियों की जरूरत थी और यकीनन कोरोना वायरस की वजह से उन्हें ये मौका मिला। हमें आगे भी ऐसा ही करना है ताकि हम एक इको बैलेंस बनाए रखें, अपने ग्रह को संभाल कर रखें। 10वां,
खुद की कद्र करना, आत्मनिरीक्षण। वैसे हमें अक्सर ऐसा लगता था कि हम कुछ चीजों के बिना मुश्किल वक्त में नहीं रह पाएंगे। इस वायरस की वजह से हमें एक बात का तो पता चल गया कि उन चीजों की कोई अहमियत नहीं है। हमें हर वक्त कई सारे लोगों और शोर शराबे की जरूरत नहीं होती ताकि हम खुद का काम कर सकें या खुश रह सकें। जी हाँ, हम खुद के लिए भी समय निकाल सकते हैं और खुद को अच्छे से जान सकते हैं, और उसके लिए हमें समय के साथ भागने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ हम एक अच्छी सोच लेकर आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाला कल बेहतर होगा, और खुशियों के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और हाँ, हमारे चैनल क्यूरियस पंथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्यूरियस पंथी, बजाओ ज्ञान की घंटी।